पर आप सीईटी किस बेस पे करवा रहे हो? आप उसकी दम पे कोई एग्जाम तो कंडक्ट करवा नहीं रहे हो। सही है। और सीईटी आपने करवा दिया तो आपका वो बनता है फर्ज कि आप उसका रिजल्ट निकालो। रिजल्ट में पता नहीं क्या कर रखा है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए कितने लोग पास करने कितने नहीं करने, तो अभी लोगों के सामने ही चले गए। और एक बार जब लिखने लग गए तो फिर पूरा रूम बाथरूम बालकनी सब में लिख के डाल दिया। वाकई में आपको संदीप भैया किसी रीजन से ही बताते हैं, बोलते हैं। नमस्कार, मैं अरुण चौधरी। दोस्तों, आज मैं जयपुर के संदीप भैया से मिलने आए हैं, जो जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। उनको रूम को लेकर जो जिस तरह से इन्होंने सजाए रखा है, तो उनसे अपन बातें करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं एंट्री ली थी मैं इस रूम में, तो ये सीटी से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। उस पहले अपन उससे बात करते हैं, क्योंकि इनका जो एक पार्टनर है वो सीटी की जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, जिस पर बहुत बुरी बहस हो रही थी इनमें, तो उनकी बात करेंगे। लेकिन संदीप भैया नमस्कार। नमस्कार। आपको पहले तो आप बताइए, आपको संदीप भैया क्या आपका नाम ही संदीप भैया है, आपसे बोला जाता है? नहीं, जो वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि जयपुर के संदीप भैया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नाम तो वैसे दिलीप सिंह है। अच्छा। लेकिन क्या है कि ये तो अभी आई है, जो भी सीरीज है ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही आई है यूट्यूब पे। लेकिन संदीप भैया के लिए तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि तो दिलीप और संदीप नाम कॉमन से लगते हैं। और फिर दूसरी बात है कि मैं यहाँ पर जितने भी भाई रहते हैं सब भाइयों के साथ में तो थोड़ा सा सबसे सीनियर हूँ, तो वो लोग आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी रीजन है भैया? मैं पिछले 6 साल से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। राजस्थान के उस पर आरएस और यूपीएससी की, तो उस दम पे इन्होंने जैसे वो दिल्ली में वो चली बोले भैया आप जयपुर के संदीप भैया, जयपुर के संदीप भैया हो। फिर या त्रिवेणी पे वैसे भी यार दोस्त मिलते रहते, फिर वहीं से ये सारी चीजें पकड़ के अब लोग बोलते ही उसी हिसाब से संदीप भैया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। मैंने हॉस्टल में जैसे एंट्री ली तो संदीप भैया, और मैंने वीडियो भी देखी आपकी, काफी वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा एक बार कि संदीप भैया का एक बार इंटरव्यू लिया जाए हमारे चैनल पर। तो अब अपन बात करते हैं कि आप सीटी के बारे में, जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम नहीं हो रही है और उसकी एग्जाम आने वाली है 17 सितंबर को दे रखी है, तो उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो वो वाली बात आप मेरे दोस्त भी हैं जो जूनियर अकाउंटेंट से जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो उनके सामने आप रखिए कि क्या बहस चल रही थी, पहले तो उसके बताइए। नहीं, हमारी बहस चल रही थी कि मैं इसको बोल रहा था पूछ रहा था पंडित, मैं इसको पंडित बोलना, पंडित कब तक है तुम्हारा एग्जाम? तो ये रोज बस उठता और ऐसा सुबह पहले गंदा सा मुँह लेके, मैंने अरे खुश हो चाय पीते, चल बाहर चलते चाय पी के आते। बोलता है भैया क्या है कि चाय पीनी, एग्जाम की तो डेट दे दी इन लोगों ने और सीटी का अभी तक कोई रिजल्ट वगैरह नहीं निकाला। अरे मैंने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रहा भैया घर से परेशान गाड़ी कर रहे हैं। तो अभी तक क्या है कि इनकी बहस चल रही थी कि भाई सीईटी का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। महज कुछ दिन रह गए हैं, एग्जाम की डेट भी डाली हुई, तो इन्होंने सीईटी में पता नहीं क्या कर रखा है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए कितने लोग पास करने कितने नहीं करने, तो अभी लोगों के सामने क्लियर नहीं है कितने लोगों को ये पास करेंगे, कितने लोगों को पास नहीं करेंगे, तो किसको एग्जाम देना है और किसको एग्जाम नहीं देना है। तो सरकार के रवैये से मुझे एक लाइन, गज़ल की 2 लाइन याद आती हैं कि 4 दिन रह गए हैं मेले में, लेकिन उसने आने के लिए खत में लिखा कुछ भी नहीं। सही बात है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार के पास पूरा तंत्र है और सरकार तंत्र के दम पे ही अपना काम करती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है, नोटिफिकेशन निकालती है, फिर डेट डालती है। अब तंत्र का मतलब आप ये समझ लो कि सरकार के पास पावर है, पावर का आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो अगर आप पावर को सही ढंग से यूज़ लोगे तो वो चीज़ें अच्छी दिशा में जाएंगी, सोसाइटी के लिए भी अच्छी रहेंगी, लोगों के लिए भी अच्छी रहेंगी। और आप गलत तरीके से यूज़ करोगे तो गलत दिशा में चली जाएंगी। तो सरकार के पास जब तंत्र है तो सरकार को पता है, उसको यूपीएससी की तरफ देखना चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट को, भाई यूपीएससी कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कैसे नोटिफिकेशन निकालती है, फिर उसके बाद तय समय पे वो प्री की डेट डालती है, उसके बाद मेंस की, और उसके बाद वो इंटरव्यू की डेट डालती है। तो इस तरीके से अगर सरकार उस दिशा में अच्छे ढंग से काम करे और एग्ज़ाम को तरीके से कंडक्ट करवाए, क्योंकि सरकार को ये पता नहीं है कि मतलब एक जो छात्र अमूमन ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल कर आता है, यहाँ पे तैयारी करता है, तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। वो 6 महीने लेके घर से आता है और वो भी कर्जे से पैसे लेके अपन आते हैं जयपुर जैसे शहर में। तो सरकार खुद सोचे कि सरकार एक बार 1 साल का बजट निकाले, उसी बजट के पैसों से वो 2 साल चला के बताए सारे सिस्टम, तब सरकार को पता चलेगा भाई जो लड़का 6 महीने के लिए यहाँ पे जयपुर में आके पहुंचा है, फिर उसे पता चलता है कि एग्जाम तो 6 महीने बाद होनी है। ऊपर से फिर कोई खबर आती है कि पेपर आउट हो गया, ये हो गया, पेपर बिक रहे, जैसे भी सांचौर वाला वो मैटर चल रहा है जिसमें 100 ऐसा ही लगे हैं, एक ही जगह से ऐसा ही लगे। तो एक ऐसी में गजल सुनी, उसकी लाइन है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो बातें बनती है, ऐसे तो सीधे बातें नहीं बनती। कभी कोई यूपीएससी की तरफ तो इशारा करके कहता नहीं है कि इस बार प्री का पेपर आउट हो गया या मेंस का पेपर आउट हो गया। तो सरकार को
इतनी संवेदना बरतनी चाहिए कि भाई उन लोगों की फीलिंग्स, भावनाओं से समझे। सरकार बनी ही इसलिए होती है ताकि लोग शांतिपूर्ण और खुशी से जीवन जी सकें। और आप इन जूनियर अकाउंटेंट वालों से पूछो इनकी क्या हालत हुई पड़ी है। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम हुआ था जनवरी में, और अब अक्टूबर में 17 सितंबर को इनका डेट दे रखी है, लेकिन अभी तक इनका 15 गुना का रिजल्ट नहीं आया है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा हताश हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, और RSMSSB की साइट को 10-10 बार खोलते हैं दिन में कि कब रिजल्ट आएगा। सरकार को कोसते हैं कि क्या हो रहा है, कि CET लीक क्यों थी। बहुत ज़्यादा परेशान है, उस बात को देखेंगे। लेकिन भैया आपने जो ये रूम किस तरह से सजा रखा है, पहले इसका रहस्य मुझे बताइए। वाकई में आपने जो संदीप भैया दिल्ली के हैं उनसे ज़्यादा मुझे आप पर इतना वो हो रहा है, असमंजस में हो कि कितनी हिसाब से आपने इस रूम को इस हिसाब से सजाया है कि जिस तरह हनुमान चालीसा लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं, आप इसको रिवीजन करते हो। तो आप इसके बारे में मुझे समझाइए कि आपने। पहले मैं संदीप भैया के एक बार रूम का व्यू दिखा देता हूँ आपको। संदीप भैया आपने ये क्या लिख रखा है, मतलब किस हिसाब से, आप दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से आपने इतना ये सजोए रखा है अपना रूम। नहीं, मैं जब जनवरी 2021 में पहली बार आया था तो इस पे क्या नया कलर हुआ था, व्हाइट कलर हुआ था। तो मैंने ऐसे ही एक दिन शाम को इस पे एक शेर लिख दिया था कि मतलब सहजोर अपने जोर में गिरता है, मिसले वक्त वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अब जो भी मुझे रूम आता होता भैया बस दीवार पे यही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। फिर मैं ऐसे एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव लिया जाए। तो फिर मैंने जितने भी जैसे हिस्ट्री के बुलेट पॉइंट्स हैं वो डाल दिए, जो भी और सब्जेक्ट पॉलिटी के जो भी आर्टिकल वगैरह है या जो भी अनुच्छेद हैं वो सारी चीज़ डाली, ताकि क्या है उसका पूरा बैकग्राउंड याद आ जाए। आप जैसे ही जब आपके सामने कोई भी है, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो आपको जैसे ही उस पर नजर जाए आपको देखते ही पता चल जाए अच्छा इसमें क्या क्या प्रावधान किए थे। या आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो तो वो आपको तुरंत याद आ जाए अच्छा इसमें ये। तो इसके पीछे बस यही है कि बस सफ़ेद दीवार थी, उस पर लिखने में अच्छा लगा तो फिर लिखते ही चले गए। और एक बार जब लिखने लग गए तो फिर पूरा रूम, बाथरूम, बालकनी सब में लिख के डाल दिया। वाकई में आपको संदीप भैया किसी रीजन से ही बताते हैं, बोलते हैं लोग सुबह से शाम तक। मैं तो संदीप भैया सुन रहा हूँ इस हॉस्टल में। और अब मिलते हैं जूनियर अकाउंटेंट के इन शख्सियत से जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं। और पूरे इन्होंने भी यहाँ ऑडिट, अकाउंट, बिजनेस सब कुछ के धारा परिशिष्ट लिख रखे हैं, जिससे ये जिस तरह से हनुमान चालीसा बाँची जाती है उस तरह से ये एक बार सुबह सुबह रिवीजन करते हैं। भैया आप बताइए आपका कैसा लगता है ये? मॉर्निंग में जगने से पहले तो यही से शुरुआत होती है हमारी जी। तो जैसे हनुमान चालीसा को पढ़ा जाता है, जैसे इसको पढ़ा जाता है। इन दीवारों में ऑडिट, अकाउंट, बिजनेस, SR के बारे में ज़्यादा लिखा गया है। मेरे को 3 साल से समथिंग हो चुके हैं इस PG में रहते। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। ये वीडियो जो आपकी वायरल हो रही है वाकई में सही ढंग से हो रही हैं, नतीजे से हो रही हैं और अच्छी वजह से हो रही हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। ठीक है संदीप भैया, तो और आपसे मिलते रहेंगे, यही हम आए हैं आपसे। और आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे? नहीं, बोलने के लिए तो कुछ नहीं, बस मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। बस मेरा जो एक सबसे फेवरेट कोटेशन है, एक तो मैं बोलता हूँ कि हर किसी को अपने अज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मेरे को ऐसा कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात है कि पढ़ना आपको कभी भी ऐसे नहीं कि आप पढ़ाई को व्यवसाय से लेके पढ़ो। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ज़िंदगी जीना ढंग से पढ़ने के बाद ही आएगा। अगर आप ढंग से पढ़ोगे नहीं तो ज़िंदगी में कैसे चीज़ों को फेस करना है, कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस आएंगे, कैसी कैसी मुसीबत आएंगी, बस पढ़ाई आपको वो अच्छे से सिखा देती है। एक बात भैया, जो जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थियों जो इस वक्त बहुत परेशान हैं RSMSSB को लेकर और सरकार को लेकर, उनसे आप केवल एक लाइन में क्या बोलना चाहोगे? बस मैं तो एक लाइन में ये बोलना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से तो व्यवहारिकता में हर किसी को पता है। जैसे गालिब साहब ने एक बात कही है कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, मगर दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है। बाकी कोई हिम्मत मत हारिए, 1-2 बार चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं, अच्छा टाइम आएगा। क्योंकि सरकार कुछ भी कर ले लेकिन नेचर का एक रूल है, नेचर हमेशा हर चीज़ को बैलेंस करके चलती है। हो सकता है अभी आपके सितारे गर्त में हो, थोड़े दिन बाद वहाँ आपके सितारे फलक पे होंगे, क्या दिक्कत है, बस तैयारी करो, पढ़ो मत। आपको क्या लगता है जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम इसी सरकार में हो पाएगी या आगे जा सकती है? अब जैसा सरकार का रवैया लग रहा है उस हिसाब से मेरे को लग नहीं सकता कि एग्जाम हो सकती है। क्योंकि जब CET का ही रिजल्ट नहीं आया, 15 दिन बाद एग्जाम की डेट दे रखी है। लेकिन अगर सरकार का कोई नुमाइंदा सोचे इस बात पे, भाई लोगों की कैसी कैसी परेशानी होती, कैसी कैसी मुसीबतें होती,
तो मेरा तो सरकार को भी यही रहा है कि एग्जाम को टाइम से करवाए, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। पर आप सीईटी किस बेस पे करवा रहे हो? आप उसकी दम पे कोई एग्जाम तो कंडक्ट करवा नहीं रहे हो। सही है। और सीईटी आपने करवा दिया तो आपका वो बनता है फर्ज कि आप उसका रिजल्ट निकालो, रिजल्ट डिक्लेयर करो, ताकि और लोग, और उसके दम पे फिर वैकेंसी निकालो। भाई कौन कौन सी वैकेंसी आपने सीईटी के अंतर्गत रखी, वो एग्जाम कंडक्ट करवाओ। बस इतनी सी बात है इसमें क्या। और सभी भाइयों से ये कि बस मस्त पढ़ो आराम से, कभी भी पैसा कमाने के लिए मत पढ़ो, जिंदगी जीने के लिए पढ़ो, सब मजा आएगा। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी भैया, और हम भी दुआ करते हैं भगवान से आप सिविल सर्विसेज में वो लक्ष्य को हासिल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।